डिप्लोमेसी में एक बहुत ही बड़ा कोट्स यूज़ किया जाता है, बहुत ही फेमस कोट्स है, देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड नो परमानेंट एनिमी, इट्स ऑल अबाउट द इंटरेस्ट। और ये कोट्स खासकर अमेरिका के लिए ही बनाया गया है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ही ये बोला करते थे कि अमेरिका का कोई दोस्त नहीं होता, ना कोई दुश्मन होता है, उसका इंटरेस्ट सबसे ऊपर होता है। और ये बात बिल्कुल सही भी है। देखो क्या कि आज अमेरिका को वेनेजुला में इन्फ्लुएंस रसिया का हटाना था, चाइना का हटाना था, और साथ ही साथ मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि वेनेजुलन ऑयल चाहिए था, तो उस पर अटैक कर दिया। तो अमेरिका इतना हितैषी कैसे बन गया ताइवान का? ताइवान पे कैसे, क्यों वो बोलता है कि चाइना को अटैक नहीं करने देंगे, हम वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे। यहाँ पर वर्ल्ड ऑर्डर कहाँ गया? तो इसका मेन रीज़न ये है कि पूरा ताइवान में सेमीकंडक्टर का मेन सोर्स है। जो मेन सोर्स है सेमीकंडक्टर पूरे दुनिया में, वो ताइवान है, और अमेरिका इस पर फुल्ली डिपेंडेंट है। अमेरिका का जितना भी इंडस्ट्री है, चाहे गूगल के बारे में बात कर लिया जाए, चाहे वो एप्पल के बारे में बात कर लिया जाए, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात कर लिया जाए, सभी सेमीकंडक्टर पे फुल्ली डिपेंडेंट है। और अगर चाइना उस पर अटैक करके और उस पर कब्जा कर लेता है ताइवान पे, तो अमेरिका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, तुम सोच लो क्या, कि फुल्ली डिपेंडेंट हो जाएगा चाइना पे सेमीकंडक्टर के लिए, जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के लिए सही नहीं है। दैट्स द रीज़न कि अमेरिका चाहता है कि कभी भी वो चाइना को ताइवान कब्जा ना करने दे, और इसी कारण से वो क्या है, फुल इन्फ्लुएंस करता है और पूरे दुनिया को एक पार्ट पढ़ाता है कि वर्ल्ड ऑर्डर रहना चाहिए, वर्ल्ड ऑर्डर रहना चाहिए। और वेनेजुला पर अटैक करके खुद वर्ल्ड ऑर्डर तोड़ता है। मतलब क्या है कि रूल तुम्हारे अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, और वही क्या कोई और करता है तो उसके अनुसार क्या है कि दूसरे रूल हो जाते हैं, वो गलत है। तो ये चीज़ क्या है ना, हिपोक्रेसी है शुरुआत से। अमेरिका का ये ना हिपोक्रेटिक माइंडसेट है, इसे अमेरिका को चेंज करना चाहिए। अगर उसे क्या है कि वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है, तो उसे खुद भी एग्जाम्पल सेट करना होगा कि वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होते हैं। अगर वो डेमोक्रेसी के बारे में बात करता है, तो उसे भी डेमोक्रेसी के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे डेमोक्रेसी होते हैं। ऐसा नहीं होता क्या कि अमेरिका जो कर रहा है वो डेमोक्रेसी, और कोई और देश कर रहा है तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। जय हिंद।